हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों फिर मैं लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल एकदम चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें इसके पहले मैं 18 वीडियो दे चुका हूँ। आज हम लोग जानेंगे 19वां नंबर का वीडियो। इसके पहले वाले 18 नंबर वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक व्यवस्था था, जिसमें उसने न्याय व्यवस्था क्या किया था, सैनिक व्यवस्था क्या किया था, बाजार नियंत्रण पे कौन सा विभाग बनाया था और उसके जो 4 स्तंभ थे वो कौन से थे, उसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कौन कौन से हुए हैं। ठीक है, जल्दी से जानते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि इसके जो आगे के लड़का हुए थे वो सब 1 नंबर का भेड़ा पैदा हुआ था, किसी काम लायक नहीं था। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझिए कि शिहाबुद्दीन उमर जो था अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। कब? 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी जो था वह सुल्तान बनाया किसको? शिहाबुद्दीन उमर को बनाया। जबकि मलिक काफूरिया चाहता था कि सुल्तान किसको बनाए? अलाउद्दीन खिलजी खरीज खां को बनाए। लेकिन खरीज खां को अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान नहीं बनाया, बल्कि 5 से 6 वर्ष की उम्र का ही था शिहाबुद्दीन उमर को बना दिया गया। फिर अलाउद्दीन खिलजी जब मर जाता है तो मलिक काफूर जो है, शिहाबुद्दीन की उम्र कम था, इसलिए इसको सुल्तान बना के सारा शक्ति अपने हाथ में ले लेता है और दिल्ली के गद्दी को हासिल कर लेता है। लेकिन मुबारक खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र था, उसने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। किसका? मलिक काफूर का। 35 दिन ही गद्दी चलाया था, गद्दी पे बैठा था, उसका हत्या कर दिया। और फिर शिहाबुद्दीन का क्या बन गया? संरक्षक बन गया। और बाद में ये भी मुबारक खिलजी ने क्या कर दिया? अपने भाई का क्या कर दिया? अंधा कर दिया और बाद में कैद करवा दिया। सत्ता का नशा बहुत खतरनाक होता है, वो किसी अपने को भी नहीं चिंता है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे जो गद्दी पे बैठा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी अब गद्दी पे बैठा। कब बैठा? 19 अप्रैल 1316 ईस्वी को। इसकी सबसे खास इंपॉर्टेंट बात यह जो एग्जामों में पूछा जाता है, वह सैनिकों का 6 माह का अग्रिम वेतन दे दिया। कौन? मुबारक खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो एकदम मतलब बहुत कठोर बाजार प्रणाली व्यवस्था बनाई थी, सैनिक व्यवस्था बनाया था, इन सब को कहा नहीं नहीं सब ढील कर दो, सब खत्म कर दो। यानी कठोर दंड और बाजार नियंत्रण प्रणाली को उसने मुबारक खिलजी ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसके बाद जो है मुबारक खिलजी एक नंबर का भेड़ा आदमी था। भेड़ा कह लें तो मतलब यह, इससे नग्न स्त्रियों की संगत बहुत अच्छी थी। दरबार में उघारे आ जाता था, कबो कबो उघारे दौड़ने लगता था और उघारे दौड़ दौड़ के इधर उधर फालतू का काम करता था। 1 नंबर का अय्याश आदमी था। कहते ना किसी भी बाप का कोई बिगड़ैल बेटा हो जाए पूरी सल्तनत बर्बाद कर देता है। पूरी सल्तनत बर्बाद कर दिया। एकदम नंगे घूमता था। कहीं न कहीं बाप का गुड़ तो रहबे करेगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का संबंध मलिक काफूर से कैसा था इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ। इसके बाद इसका वजीर था मुबारक खिलजी का, उसने क्या? खुसवर शाह जो था हत्या कर दिया 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। किसका? मुबारक खिलजी का। और इसका वजीर जो था नसरुद्दीन खुसवर शाह, इसने क्या कर दिया? दिल्ली की सल्तनत पे बैठा 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को। ठीक है, यह क्या था? एक हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था और इसने उपाधि धारण किया था पैगंबर के सेनापति के रूप में इसने उपाधि धारण किया था और नारा दिया था इस्लाम खतरे में। बस 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एक पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा ऐसा वजीर था जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, तो वो नसरुद्दीन खुसवर शाह था। ठीक है, इसके बाद 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को गद्दी पे बैठा, उपाधि धारण किया था पैगंबर के सेनापति के रूप में और नारा दिया था कि इस्लाम क्या है? खतरे में है। और यहाँ पे पूरा जो खिलजी वंश है यहीं पे आके क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो वंश आता है वो तुगलक वंश आता है। यानी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे तुगलक वंश के विषय में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।